गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और मैं केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों हमें जो हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसे डिले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक स्पेशलिस्ट नी सर्जन हूँ और मैं स्पेशलाइज होकर नी की सर्जरी करता हूँ। मुझे पता है कि मेरे हाथों में अगर हम कोई एक सर्जरी करते हैं जैसे नी रिप्लेसमेंट, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और एक पेशेंट के लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर होता है ये। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों हमें अपनी जो सर्जरी है उसे डिले नहीं करना चाहिए और उसके कुछ रीज़न बताऊंगा। जो पहली चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि डर की वजह से अगर हम सर्जरी को डिले करते हैं तो हमारी जो डिफॉर्मिटी यानी कि नी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रहती है। अर्ली स्टेजेस में या राइट स्टेजेस में अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो पेशेंट की नी के अंदर अभी डिफॉर्मिटी नहीं आई होती बहुत ज़्यादा और नी का या बेंडिंग नहीं हुई होती है। अगर ये डिफॉर्मिटी बढ़ते जाए 5 साल, 6 साल, 10 साल अगर पेशेंट छोड़ दे तो हमारे पास पेशेंट बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में आते हैं जहाँ पे नी को बो लेग हो गया होता है या नी एक ऐसे शेप में हो गया होता है, एरो के शेप में या बो के शेप में। सो बेसिकली उस स्टेज में हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, बट उसका जो टाइम टू गेटिंग दोज परफेक्ट रिजल्ट्स वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर नी रिप्लेसमेंट सही टाइम पे जहाँ पे डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं हुई है वहाँ पे अगर हम कर दें तो रिजल्ट्स आर ऑलवेज बेटर। सेकेंड चीज़ जो हम देखते हैं कि कई बार एक नी की आर्थराइटिस की वजह से अगर उसे डिले कर दिया जाए तो जो अदर नी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ पड़ के वो अदर नी की आर्थराइटिस जो कि अदरवाइज नॉर्मल रहती है उसका प्रोग्रेशन भी बहुत तेज़ हो जाता है। तो जो पेशेंट को एक टाइम पे 5 साल पहले सिर्फ सिंगल नी की ज़रूरत थी, अब उसे 5 साल बाद दोनों नीज़ की ज़रूरत भी पड़ने की ज़रूरत हम देखते हैं। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है बैक पेन और बैक का डिसफंक्शन। दोस्तों, आपने घरों में देखा होगा कि आपके बहुत जो एल्डरली रिलेटिव है वो सीधा नहीं चल के एक अपना डक जैसे चलते हैं, उसको डक वॉक कहते हैं, या कि ऐसे ऐसे करके चलना जिसमें पेशेंट सीधा नहीं चल पाता। इस डक वॉक का रीज़न होता है कि हमारा जो नी है वो सीधा नहीं है और सीधा नी वेट नहीं ले पा रहा। इसकी वजह से जो हमारा बैक है उसके ऊपर अननेचुरल मूवमेंट्स होती हैं जिसके लिए हमारा बैक डिज़ाइन नहीं हुआ, तो ये पेशेंट्स को कई बार बैक पेन होती है। तो नी की पेन की वजह से ये बैक पेन प्रोड्यूस हुई है। अगर ये नी सीधी हो जाए तो बैक पेन नहीं रहती है। ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि अगर हम पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट करके उनका नी को सीधा कर दें तो उनके जो बैक के ऊपर पेन है उस पर भी काफ़ी आराम पड़ता है। चौथी चीज़ होती है दोस्तों, जो मसल और मसल का डिसफंक्शन। हमारा जो मसल है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारे को भगवान ने दी है चलने फिरने के लिए। जब एक बार हम बैठ जाते हैं या चलना फिरना कम कर देते हैं तो जो मसल्स होते हैं, नी के मसल्स का भी डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। मसल का डिसफंक्शन मतलब मसल अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और जितनी स्ट्रेंथ से आप एक नॉर्मल इंसान के मसल काम करते हैं उतना स्ट्रेंथ पे ये नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस डिसफंक्शन ऑफ मसल्स का रिजल्ट ये होता है कि एक तो आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और दूसरा, अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते भी हैं तो आपको एक नॉर्मल इंसान को जैसे लेस देन 1 मंथ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसे केसेस में हमें 2 to 3 मंथ्स ऑफ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक ये भी हो जाते हैं, बट जो टाइम है वो लंबा लगता है। लास्टली जो दोस्तों हम देखते हैं कि ना चलने की वजह से जो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़, जो लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, उनका हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चलते नहीं हैं, बैठे रहते हैं नी के पेन की वजह से, या आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग वगैरह को नहीं जाते हैं नी के पेन की वजह से, तो हम देखते हैं कि अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ों की रेट्स बढ़ जाती हैं। ओबेसिटी होती है, वेट गेन हो जाता है पेशेंट का, क्योंकि डाइट तो वैसी ही रहती है पर एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे को एक नॉर्मल बॉडी में रहने के लिए, एक नॉर्मल फिट लाइफ जीने के लिए मूवमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। इफ़ देयर इज़ नो मूवमेंट, लाइफ विल डिटोरिएट। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर हमको नी पेन है, जहाँ पे एक डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में सलाह दी है, तो प्लीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम नहीं करते हैं तो आपकी जो आगे की 15, 20, 30 साल ज़िंदगी के हैं वो एक नॉन प्रोडक्टिव ज़िंदगी जैसे हो जाएंगे और एक प्रोडक्टिव हैप्पी लाइफ जो एक इंसान जीना चाहता है उसे आने में मुश्किल होगी और उसके साथ में अदर इश्यूज़ भी ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट तक बात आ गई है, आप अगर ऑप्टिमाइज़ होकर जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं
तो ये वन ऑफ द बेस्ट सर्जरीज ऑफ द मिलेनियम है और ये आपको डेकेड्स तक चलेगी। ये ईयर्स में नहीं चलती है अब सर्जरी, हम डेकेड्स में बात करते हैं कि ये 2 to 3 डेकेड्स एक इंसान को प्रोडक्टिव लाइफ दे सकती है। तो इसीलिए अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमसे टच में आइए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। नमस्ते।